ICSE and ISC will more feature critical or analytical thinking too in 2023's क्वेश्चन पेपर। अब इसका क्या टैकल करने का इरादा होगा, या CISC काउंसिल ने खुद बताया है कि नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर किन स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो वे बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात कही गई है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होंगे, यानी कोई भी क्वेश्चंस अगर उसको इस तरह से मिलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, तो वहाँ पर स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को ओरिएंटेशन करेगा और अपनी बातों को कहेगा, तो वहाँ पर स्टूडेंट के नंबर मिलेंगे और वे फुल मार्क्स होंगे, क्योंकि CISC अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलती है। और जब क्वेश्चन के आंसर में स्टूडेंट के अप्रोच कुछ इस तरह से हो कि वो अच्छी तरह से आंसर डील करते समय एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी अगर क्रिटिकल एंगल है या एनालिटिकल क्वेश्चंस को वो बताया जा रहा है, तो उसको डील करते समय आंसर देते वक्त स्टूडेंट उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल यूज को किस तरह से करते हैं, यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, CISC ने कहा है कि आप आंसर को रट्टा मार नहीं कीजिए। दूसरी बात, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। थर्ड है, क्वेश्चंस के डेली एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, यानी कि दैनिक लाइफ में प्रयोग क्या हो सकता है। फोर्थ है कि स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को लेकर अपना थॉट आइडिया कंसेप्ट क्या बिल्ड किया हुआ है या उसके आधार पर क्या बना रहे हैं। और इन सब से बढ़कर अगर स्टूडेंट ने किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या कंसेप्चुअल आंसर में ये फंसते हुए नजर आते हैं, तो वो आखिर आंसर का प्रेजेंटेशन किस ढंग से करें, यानी स्टूडेंट के अप्रोच और अटेम्प्ट दोनों देखे जाएंगे। और स्टूडेंट के सही डायरेक्शन में अप्रोच और अटेम्प्ट होंगे, तो वहाँ पर काउंसिल कहती है कि क्यों नहीं फुल मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट एक सही डायरेक्शन की बात करता है या सॉल्यूशन ड्राइवन आंसर्स की बात किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स हैं। इस आंसर को आप अच्छी तरह से देखिए। जिस तरह से ए ड्राइविएशन, यदि स्टूडेंट ने इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सही कंसेप्ट न रख के अपन क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन दिया होता, या इसके बाद जो ड्राइविएशन है उसमें स्टूडेंट ने सही अप्रोच नहीं लिया है, तो फिर आंसर निकलने की संभावना जीरो है, नेग्लिजिबल। यह बात सिर्फ साइंस पर ही नहीं लागू होती है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर भी लागू हो रही है। और इवन अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जैसे पेपर में काउंसिल ने कहा है कि स्टूडेंट के अप्रोच के लिए वो मार्क्स देंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है जहां पर स्टूडेंट को आंसर ड्रिवन होते हैं, यदि वो आंसर पर्टिकुलर ना निकाले मार्क्स मान लिया जाता है कि गड़बड़ है। वहां पर भी स्टूडेंट के लिए एक कंसेप्ट और वर्ड पॉइंट के हिसाब से आंसर का होना बेहद जरूरी बताया गया है, यानी कि वहां पर भी स्टूडेंट ने सही ढंग से अगर नहीं अप्रोच किया है तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये बात काउंसिल ने कही और टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल वीडियो के लास्ट में मैं लगा दे रहा हूँ, आप उसे पढ़ लेंगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी।